दीन इस्लाम को साइंस से नहीं समझाया जा सकता। ये जितने शकील बिन हनीफ को ईसा मान रहे हैं, ये लोग हदीस में जो बातें बयान की गई है उसको टेक्नोलॉजी के सामने रखकर समझाना चाहते हैं। क्या ये चीज पॉसिबल है क्या? अब ये अकीदे नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, साइंस के एंगल से सोचकर बोलता है ये पॉसिबल तो नहीं है। हाँ तो बोले ये पॉसिबल है। देखो एक बात मैं समझाता हूं, दीन को साइंस से नहीं समझना। दीन की बात अकल में आए ना आए, दिल माने ना माने, दिमाग कबूल करे ना करे, अल्लाह ने कहा इसी में खैर है। देखो एक मोटी बात, वजू टूटने के कई असबाब है। पेशाब आया वजू टूट गया, पहना आया वजू टूट गया, खून निकला वजू टूट गया, कै हो गई वजू टूट गया। उसी में से गैस पास हुए तो वजू करने का हुक्म है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, गैस पास हो गई। अब गैस पास हो गई तो उन्हें गया वजू बनाने। अब उन्हें हाथा 3 मरतबा धोया, कुल्ली 3 मरतबा करा, नाक में 3 मरतबा पानी चढ़ाया, मुंह धोया, हाथा धोया, पैर मसा करा, पैरा धोया। अब एक दूसरा आदमी खड़े के देख रहा, क्या हुआ भाई? बोले वजू टूट गया, बना के आने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अब उन्हें खड़े के देख रहा, वजू कर रहा इन्हें। बोले वजू कैसे टूटा था आपका? बोले गैस पास हुई थी। फिर वहां नहीं धोए ना? हाथा धोए, कुल्ली करे, नाक में पानी डाले, चेहरा धोए, हाथा धोए, मसा करे, पैरा धोए, और वजू कहीं को टूटा? बोले गैस पास हुई। फिर वहां धोए नहीं ना जी? अब आप थोड़ा मुझे समझाओ, साइंस के एंगल से देखा गया तो बात बिल्कुल सही है नहीं है? साइंस के एतबार से अगर देखा जाए बात बिल्कुल करेक्ट। जिसकी वजह से वजू टूटा आप वहां धोए नहीं। अगर साइंस के एंगल से देखा जाए तो सवाल बचा है नहीं है? सवाल बिल्कुल बचा है। एतराज 100% करेक्ट है, लेकिन दीन में साइंस नहीं चलती, गुलामी चलती है। साइंस नहीं चलती यहां पे, अकल नहीं चलती। अकल चलती, अकल नहीं चलती। अल्लाह ने फरमा दिया इसको मानने का नाम दीन है, चाहे अकल में आए ना आए, दिल कबूल करे ना करे, दिमाग माने ना माने, मेरे रब का हुक्म है, मुझे करना है। थिंकिंग, नो थिंकिंग या कोई थिंकिंग नहीं देखा जाएगा। सर झुकाकर मान लिया जाएगा कि ये मेरे रब का हुक्म है। तो ये शकील बिन हनीफ के जो मानने वाले हैं, ये नौजवान बच्चों को दीन साइंस से समझाना चाहते हैं। हदीस में है दज्जाल को ऐसा होगा, दज्जाल अल्लाह ना करे मेरी सूरत वैसी हो जाए, काना होगा, काना होगा। अब एक बच्चा उससे पूछता, अरे दज्जाल काना होगा बोल बोले ना जी। तो बोलता मौलवी साहबों को कुरान हदीस समझ में नहीं आया, खाली बसवा कल्याण वालों को नहीं कहते, दुनिया में है सो किसी आलिम को भी कुरान हदीस समझ में नहीं आया। ये कॉलेज का पढ़ा हुआ पोटा अब कुरान समझा रहा है। इन्हें कॉलेज का पढ़ा हुआ है, इन्हें कॉलेज का पढ़ा हुआ है, अब इन्हें कुरान हदीस समझा रहा। अरे बोले वो दज्जाल के बारे में हदीस में है कि वो काना होगा, एक ही आंख होगी। बोले उलमा को समझाने नहीं आया, दीन समझ में नहीं आया उनको। अच्छा आप समझाओ। बोले वो एक आंख का मतलब है सैटेलाइट। ये सैटेलाइट जो है ये है असल। मौलवी साहबों को समझ में नहीं आया।
अरे फिर वो गधा जिसके बाद जिस पर सवार होकर वो जाएगा, जिसका जिक्र हदीसों के अंदर है, अरे बोले वो गधे से गधा मुराद नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा, उलमा को मैं समझाता हूं। अच्छा समझाओ क्या है? बोले फाइटर जेट। ये जो चले ना आप इसराइल के और ईरान के बीच में, और इसराइल जो जुल्म करता रहा 2 साल से फलस्तीनियों पर, वो फाइटर जेट ही तो थे जिससे जाके बमबारी कर रहा है। बोले ये मुराद है। ये धोखा, ये फ्रॉड आपके ईमान के साथ किया जा रहा है। या तो आप इसकी बात को मानो, ये क्या है? कुरान है। या तो आप इसकी बात को मानो, या फिर वो नौजवान जो किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं, किसी आलिम का सोहबत याफ्ता नहीं, गुमराह हो गया है, गुमराह हो गया है, और ऐसे ही बच्चों ने उसे भटका दिया, वो आके आपको भटका रहा है, कुरान और हदीस का मतलब गलत बयान कर रहा है। ये शकील बिन हनीफ दरअसल बिहार का एक जिला है दरभंगा। दरभंगे में एक गांव है रतनपुरा, उस्मानपुरा के नाम से, वहां का रहने वाला है। इसके भाई मौजूद हैं, इसका बाप मौजूद है, इसकी मां मौजूद है, इसका खानदान आज भी वहां मौजूद है, और इसके कई भाई लॉयर्स हैं। हजरत मरियम को कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे जी? बहना भाया थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। उधर जाना चाहते हैं या इधर जाना चाहते हैं? कुरान की तरफ जाना चाहते हैं या ये नौजवानों के भटकावे में बहकना चाहते हैं? बस पकड़ लिया। उनके तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वालों ने आपको इस फितने से बचाने के लिए ये प्रोग्राम रखा है। कल शाम से मुख्तलिफ बातें आपके सामने आए हैं। बाजार में कितने ठग फिर रहे हैं। जैसे बैंक वाले कह रहे हैं कि साहब बहुत से लोग बैंक में रखे हुए पैसों को उड़ा के लेके जा रहे हैं। हो रहा ना ऐसा? बैंकों से मैसेज आते हैं, आप अपना OTP किसी को मत दीजिए, वो फलाना किसी को मत दीजिए। क्यों बोला जा रहा है? इसका मतलब यह है कि डुप्लीकेट लोग मार्केट में हैं, जो आपका माल, आपकी जमीन, आपका सोना, आपकी चांदी, आपकी गाड़ी चुरा सकते हैं। ऐसे ही ईमान चुरा सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा कि एक आदमी सुबह को ईमान वाला रहेगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को ईमान वाला रहेगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? ये दीन बर्बाद करने वाले जो फितने होंगे उसमें से किसी न किसी के हत्थे चढ़ जाएगा। बल्कि एक हदीस तो इससे ज्यादा डरा देने वाली है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा मस्जिद नमाजियों से भरी हुई होगी। क्या होगा? मस्जिद नमाजियों से भरी हुई होगी, उसमें एक भी मोमिन नहीं होगा। अकीदे सबके खराब होंगे, गलत अकीदे और खराब अकीदे लेकर नमाज पढ़ने आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक भी कभी ईमान कबूल ना, नमाज कबूल। इसलिए दोस्तों दीन सीखो उलमा से, दीन सीखो अपने शहर के हुफ़ाज़ से। अजनबी लोगों से दीन नहीं सीखना जिसको हम जानते ही नहीं। वो एक नौजवान होटल में मिलके आपसे क़यामत के बारे में बात कर रहा है। 3 बातें याद रखो, 2-3 मिनट बाकी है मुझे जो वक्त दिया गया था। 3 बातें याद रखो। जो नौजवान आपको मस्जिद के बाहर मिले, मस्जिद के बाहर मिले। नंबर 2, आपसे क़यामत के सिलसिले में बात करें, दज्जाल, महदी, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, अगर आप उसको बोले कि भाई यही बात जो आप मेरे को समझा रहे हैं, चल के हमारे मस्जिद के इमाम साहब के सामने मुझे समझा दो। ये 3 बातें याद रखना। और जिस दिन आप उसको बोले कि हमारे इमाम साहब के पास चल के आप मेरे को समझाओ, मैं मानने के लिए तैयार हूं, तो उस दिन आपसे उसकी मुलाकात का आखिरी दिन होगा।
जब तक आप जो बोले वो सुनता रहता है। जिस दिन आप बोले यही बात, तबलीगी जमात के मरकज में बैठ के इतवार के दिन इज्तिमा होता, चल वहां बैठ के समझा मेरे को, इमाम साहब के सामने समझा, खतीब साहब के सामने समझा, मदरसे को चल उलमा के सामने समझा, वो दिन आपकी मुलाकात का आखिरी दिन होगा। इसलिए ऐसे नौजवान जो आप दीन की बात है, आओ या मस्जिद में खड़े के बोलो ना भाई ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, चलो बैठ करो, चलो या बैठ के ऐलान करो। गली में बुला के जाके कोने में ले आके समझाने की ऐसी कोई बात है भाई? दीन की बात डंगे की चोट पे बोलो, आओ मक्का मस्जिद में खड़े होके बोलो। दीन की ऐसी कोई बात अल्लाह के नबी ने नहीं बताई है जो कोने में ले जाके समझाने के बाद से। नमाज हो गई, सारे मुसल्लियां चले गए, अब इंतजार कर रहा है एक बच्चे को टारगेट करके। पूरे जाने के बाद वो बेचारा नया नया नमाजी बन गया, जमात वाले मेहनत करके मस्जिद तक लेके आए, 3 दिन ले गए, चिल्ला ले गए, 4 महीने लगाए, अभी बेचारा अभी दीन की तरफ आया है और कुछ सुन्नतें पढ़ रहा, नवाफिल पढ़ रहा, दुआओं में लगा हुआ है, बाहर निकलते ही उसके ऊपर जाला डाल दिया है। सब जाने के बाद समझाने का क्या है रे दीन में? इमाम साहब सलाम फेर के दुआ करते करते आप जैसा हमारे जमात के भाई खड़े होकर ऐलान करते हैं कि भाई सुन्नत और नवाफिल के बाद थोड़ी देर तशरीफ रखिए, ईमान और यकीन की बात होगी, तो वैसे ही ये आके खड़े होकर ऐलान करें मस्जिद में कि लोगों 2 मिनट सुनो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके हैं और मैं उनकी तरफ से नुमाइंदा हूं, मेरे हाथ में बैत करो। ईसा अलैहिस्सलाम की 2 हाथों से बैत करेंगे साहब हम, आप आओ तो सही। क्या आप समझ रहे हैं हम बैत नहीं करेंगे? भाई मस्जिद में ऐलान करो ना, गली में, कोने में, अंधेरे में चाय पिला के, बिस्किट खिला के, समोसे खिला के, पूरी और इडली और डोसा खिला के समझाने की क्या जरूरत है? दीन की बात तो हम मुफ्त में सुनने तैयार हैं, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। बसवा कल्याण के नौजवानों, ऐसे धोखेबाजों से बचो, ऐसे धोखेबाजों से बचो, ये ईमान खराब करने वाले लोग हैं। आखिरी बात 1 मिनट में समझा देता हूं, याद रखो। पहले हजरत महदी जाहिर होंगे, सीक्वेंस है ये, पहले हजरत महदी आएंगे, फिर दज्जाल निकलेगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ये तीनों एक जमाने में दुनिया में रहेंगे। हजरत महदी होंगे, दज्जाल होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। एक बात। दूसरी बात यह है, हजरत महदी और हजरत ईसा का जो रोड मैप हदीसों में बताया गया है, कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, किस मुकाम पे जाएंगे, हजरत महदी और हजरत ईसा के रोड मैप पे इंडिया नहीं है। ना हजरत महदी इंडिया आने वाले हैं, ना हजरत ईसा इंडिया आने वाले हैं। दज्जाल जरूर आ सकता है। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। अगर हजरत महदी आ भी गए तो इंडिया नहीं आने वाले, हजरत ईसा आ भी नाजिल हो भी गए तब भी वो इंडिया आने वाले हैं। फिर ये मार्केट में ये छिछोरा कहां से आ गया जो बिहार का है, पैदा बिहार में हुआ, असल में नौकरी के लिए दिल्ली आया था, नौकरी नहीं मिली तो मजहबी चोला ढोल लिया। मजहब के नाम पे कई लोग कमा रहे, तू भी एक आध जगह कुछ तो भी लगा लेके बैठ जाता तो चल जाता था, ईसा बोलने की क्या जरूरत थी? तो मजहब के नाम पर ठगा जा रहा है। इसलिए दोस्तों, इस फितने से अपने आप को बचाओ। अगर किसी ने शकील को ईसा मान लिया, वो उसके ईमान का आखिरी दिन है। अगरचे के दुनिया के पेपरात में लोगों के दरमियान में जरूर वो मुसलमान कहलाएगा, लेकिन एक गलत अकीदे की वजह से अल्लाह के पास ईमान वालों की जो फहरिस्त है, उस फहरिस्त से उसका नाम काट दिया जाएगा। बस यही कुछ बातें इस वक्त मैंने अर्ज की। ये हमारे बच्चे उलमा यहाँ के हुफ़ाज़ मेहनत कर रहे हैं, उम्मत को सही अकाईद बताया जाए,
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, न किसी जमात के खिलाफ, न किसी तंजीम के खिलाफ, कुछ नहीं। एक नाम दिया गया, एक मिशन लेके चल रहे हैं कि नबी की नबूवत की हिफाजत। खत्म नबूवत का क्या मतलब? तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का मतलब यही है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपका लाया हुआ पैगाम आखिरी पैगाम है, आपकी लाई हुई किताब आखिरी किताब है। अब क़यामत तक न कोई नबी आएगा, न कोई किताब आएगी, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसका प्रोटेक्शन करना, उसका नाम ही सीधे लफ्जों में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत है। लिहाजा यहां के बैठे हुए हर मसलक, हर के लोगों से मैं अपील करूंगा, इन फितनों के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले ये हमारे नौजवान उलमा का, आप किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, लेकिन हमारा यह मिशन है, ये हमारा ये काम है कि अपनी अपनी जमातों के तरीकों पर चलते हुए, काम करते हुए, नबी के लाए हुए दीन में जो हिफाजत की हमारी जिम्मेदारी है उसे भी हमें पूरा करना है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं आप हजरात से कि ये फितने जो हम बच गए, हमारे बच्चे, आज हम जमात इस्लामी से लगे हुए हैं, आज हम दावत के काम से लगे हुए हैं, हम किसी और काम से लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, लेकिन आइंदा हमारे बच्चे, हमारी नस्लों का ईमान, उसलिए अपनी अपनी जमातों के उसूल और ज़ाब्तों के मुताबिक काम करते हुए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का ये मिशन जो चल रहा है, उम्मत के ईमान को बचाने का और उम्मत को गलत अकाइद से महफूज रखने का जो मिशन चल रहा है, इन नौजवान बच्चों का आप साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला आपको, मुझे, सारे मुसलमानों को इस मेहनत के लिए कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हर फितने से इस उम्मत की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।